हेलो भाई, कैसे हो? तो एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो बेस रहने वाला है फिजिकल रिपोर्टिंग में। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है कि भाई फिजिकल रिपोर्टिंग में ऐसा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं ना कि फिजिकल रिपोर्टिंग में सीट कैंसिल होने का चांसेस रहता है। दूसरी नंबर बात की पीडब्ल्यूडी का फिजिकल रिपोर्टिंग कैसा होता है, क्या सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इन सब बातों को इस छोटे से वीडियो में कवर करने का ट्राई करते हैं। तो चलो फिर फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है, अगर तुम ड्रॉपर के लिए सोच रहे हो, तो भाई pripmentor.in को विजिट करो, या फिर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन हैं जो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा गाइडेंस के तलाश में हैं, तो pripmentor.in को विजिट करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक को कवर करते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग। देखो यार, फिजिकल रिपोर्टिंग सिंपल सी बात है, वहां पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होता है। मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपने सबमिट किए हैं, चाहे वो 10th के हो, 12th के हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इन जनरल स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट 12th के ही रिजल्ट को वैलिड माना जाता है। मतलब बेसिकली देखा जाता है कि आपका होम स्टेट कौन सा है। तो जो भी जहां से भी तुमने 12th पास किया है वो तुम्हारा होम स्टेट है, इतना तुम जानते हो। तो जब भी तुम्हें स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे तो उसके जगह पे 12th का सर्टिफिकेट जमा कर देना, अगर तुम्हारे पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो। और अगर हो भी तो भी ज्यादा कोशिश करना कि भाई तुम 12th के ही रिजल्ट को सबमिट करो, वही ज्यादा वैलिड माना जाएगा। ठीक है। और बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो देखो यार, जोसा काउंसलिंग तुम कर लिए, तो जोसा काउंसलिंग में तुम्हें जौन सा भी सीट मिला वो तुम रख लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हें सीसैप राउंड में जाना है तो सीसैप राउंड में तुम जा सकते हो। और अगर तुम्हें आईआईटी मिला तो उनके लिए सीसैप राउंड नहीं होता, तुमको पता होगा। सीसैप राउंड मतलब बेसिकली स्पेशल राउंड होता है। ठीक है, उसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो अगर तुम एनआईटी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बेशक तुम्हें सीसैप राउंड जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज ज्यादा लेता है, लेकिन सीट बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगी। और जो जिन्हें आईआईटी मिला होगा तो उनका फिजिकल रिपोर्टिंग जल्दी ही चालू हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यार, फिजिकल रिपोर्टिंग आईआईटी हो या एनआईटी, बेसिकली सब में सेम होता है। और देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा चिल होता है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट वगैरह का। तो फिजिकल रिपोर्टिंग जो पीडब्ल्यूडी का होता है उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, कि एक्चुअली चेक किया जाता है कि भाई आप सच में डिसेबल हो या फिर ऐसे ही सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा चिल होता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, अगर तुम सीसेप राउंड में तुम्हें सीट मिले या फिर तुम्हें जोसा राउंड में सीट मिल गया है, एक डेट आता है, एनआईटी का डेट एक साथ आता है। ऐसा कुछ नहीं कि सीसेप वालों के लिए लगाएगा, जोसा वालों के लिए लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एनआईटी वालों के लिए एक साथ ही फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आता है। और वो कॉलेज कॉलेज पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लगा और वो कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग कब है। ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग उसी कॉलेज में जाके तुम्हें करना होता है। ठीक है। उन्हीं कॉलेज के कुछ ऑफिसर या फिर प्रोफेसर वगैरह तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये कॉलेज कॉलेज पर डिपेंड करता है, ये जोसा राउंड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इसीलिए कॉलेज वगैरह का वेबसाइट विजिट करते रहना, जो भी तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है। आईटी के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग जल्दी स्टार्ट होगा, क्योंकि उनके लिए सीसेप राउंड नहीं होता। ठीक है। अब देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ होता क्या है। वहां पर जाओगे तो तुम्हें सीट में बिठा दिया जाएगा। ठीक है। बहुत इज्जत किया जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया जाता है यार, क्योंकि अब तुम उनके कॉलेज के मेंबर बनने वाले हो, जस्ट एक कदम दूरी पर हो। ठीक है। और देखो यार, जहां तक बात रही सीट कैंसिल होने की ना, तो बहुत ही रेयर केस में तुम्हारा सीट कैंसिल होता है। अगर तुम बहुत जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कुछ अगर तुम्हारा फेक वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो ही तुम्हारा सीट कैंसिल होता है। इन जनरल सीट कैंसिल नहीं होता भाई, तो इसीलिए टेंशन लेना छोड़ दो। ठीक है। देखो, तुम्हें करना क्या है कि बस अभी से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखना है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने होम टाउन से दूर हो, या फिर कुछ लोग होंगे जिनका स्कूल कहीं और हो, उनका डॉक्यूमेंट कहीं और हो। तो भाई इन सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखना। डॉक्यूमेंट जो भी होगा ये लिस्ट पे में दिख रहा होगा, इसमें 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जिसमें कि तुम्हारा नाम वगैरह सही हो। ठीक है। और नहीं है तो भाई अब, और हाँ, आधार कार्ड अगर तुम्हारा बहुत पुराना है, जैसे बचपन का बना हुआ है, तो उसे अपडेट करा लेना। ठीक है। ट्राई करना कि नंबर उसमें खुद का हो। एड्रेस वगैरह कुछ ज्यादा सीन नहीं है। ठीक है। एड्रेस कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन हाँ, जिस स्टेट का तुम होम स्टेट हो उसी स्टेट का तुम्हें मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 12th का तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे तुम अपने कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में तुम्हें अपना डिटेल भरना होगा, 10th का रिजल्ट, एड्रेस, 12th का रिजल्ट, परसेंटाइल। ठीक है। ऑब्वियसली मेंस का परसेंटाइल, क्योंकि एनआईटी में जा रहे हो तो एडवांस का परसेंटाइल या रैंक तुम्हारे लिए बस है, वो एनआईटी वालों को कुछ मतलब नहीं उनका। ठीक है। उसके बाद वहां पर तुम जाते हो, तुम्हारा सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक किया जाता है। ठीक है। मतलब चेक क्या किया जाएगा, भाई नाम सही है कि नहीं है, बच्चा वैलिड है या नहीं है, क्या कुछ फेक वगैरह यूज कर रहा है क्या। हाँ, अगर एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे थोड़ा अच्छे से चेक किया जाता है, क्योंकि एसटी-एससी वाले को थोड़ा रिजर्वेशन ज्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली यार चेक करना उनका फर्ज बनता है। और जहां तक बात रही ओबीसी वालों की, तो भाई रिसेंटली मतलब कि 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट जो होता है वही वैलिड होता है। ठीक है। फॉर्मेट जो भी होगा, जोसा के वेबसाइट पे जाना,
फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना, कास्ट सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर तुम्हें उनका एक पीडीएफ मिल जाएगा जहां पर बताया जाएगा कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का वो वैलिड मानेंगे। ऐसा नहीं कि 3 साल पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो वैलिड माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बना के रखना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग के समय ही इनकम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ताकि अगर तुम्हारा इनकम 1 लाख से कम है तो तुम्हें फ्री एडमिशन मिले। और बहुत सारे कॉलेज में जैसे कि एनआईटी सूरत में बाद में ये प्रोसेस होता है, तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट को कुछ ज्यादा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो भाई फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत सिंपल होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। हाँ, और हाँ, अगर तुम पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें चेक किया जाता है, जैसे कि अगर कोई आई विजन का कुछ पीडब्ल्यूडी डाला है तो वो चेक किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर फिटनेस चेक किया जाता है, थोड़ा मेडिकल चेकअप होता है। तो भाई अगर तुमने पीडब्ल्यूडी लगा के कुछ फेक वगैरह का यूज किया है तो भाई आपका सीट रहने दो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों का सीट स्ट्रिक्टली चेक होता है भाई, ये बात फैक्ट है। तो अगर तुमने पीडब्ल्यूडी का अगर फेक लगा के रखा है भाई आपको राम राम सत श्री अकाल, ठीक है, आपका हो गया। और अगर तुमने फेक नहीं लगाया तो टेंशन मत लो भाई, फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत चिल होता है, सब टीचर सब कोऑपरेट करते हैं। हाँ, एक दो वगैरह कुछ होते हैं कलर वगैरह जो अकड़ में रहते हैं, ठीक है, उनकी बात अलग है, सब कॉलेज में डिपेंड करता है, एक दो होते ही होते हैं, तुमको भी पता ही बात। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना, चिल रहना। और जहां तक बात रही अभी करना क्या है जब तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, तो भाई करना ये है कि अगर तुम्हें सोशल मीडिया कांटेक्ट है तो उस कॉलेज के लोगों को कांटेक्ट करो। जैसे कि अगर तुम्हें एनआईटी सूरत लगा भाई मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ऑब्वियसली बायो में भी दिया रहेगा, या फिर ऐसे भी सर्च करोगे एनआईटी वाला शायरी या फिर ऋतिक शर्मा 2005 तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों से कांटेक्ट करो, थोड़ा सीनियर से कांटेक्ट करो, पता लगाओ कि फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है। एसवीएनआईटी मतलब एनआईटी सूरत के हर एक प्रोसेस को मैं बता सकता हूँ, तो तुम्हें डीएम कर सकते हो। ठीक है, कमेंट भी करोगे तो भी मैं बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी कुछ जानकारी चाहिए फिलहाल फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी थी तो मैं बता दिया। ठीक है, सीसेब राउंड के लिए भी मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, हालांकि सीसेब राउंड चालू हो चुका है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना। बाकी और भी कोई भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, बिंदास भाई, पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर तुम ड्रॉप लेने वाले हो या फिर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन, तुम्हारा कोई दोस्त अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्हें एक गाइडेंस की जरूरत होगी, और वो गाइडेंस तुम्हें प्रोवाइड करेगी prepmentor.in। ये एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही बेहतर है। ठीक है, और लिंक तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कमेंट में भी पिन है। ठीक है, ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए ये वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देख लो, यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में बताई गई है। और हाँ भाई एक ऑफर भी है, अगर तुम एनआईटी सूरत 50 रेफर कोड डालोगे, जैसे तुम ओपन करोगे वहां पर एक रेफर कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर तुम अगर एनआईटी सूरत 50 डालोगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, इसको डालोगे तो तुम्हें भाई 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है भाई, प्लान वगैरह तुम देख सकते हो, बहुत सस्ता है, ऊपर से तुम्हें और 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार ट्राई करो। इनफैक्ट यहाँ पर 7 डे फ्री ट्रायल भी है, तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, बाकी बाय बाय।